Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। कल जिस तरह से मामला सामने आया, नीतीश कुमार अचानक से एक फैसला लेते हैं और सीधे यूं कह दिया जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट छात्र अगर प्रोटेस्ट में या कहीं धरना प्रदर्शन में अगर शांतिपूर्वक अगर मार्च के लिए जाते हैं तो उनको सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। ये एक नई नीति फिर बना रही है नीतीश कुमार बिहार में, खास करके युवाओं के लिए बड़ा ही खतरा साबित हो रहा है अब कि नीतीश सरकार के आए दिन कुछ ना कुछ नए फैसले आ रही है। क्या ये सरकार छात्र के लिए, युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था कर रही है? हम बात करेंगे। खास बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं जिनका नाम है मुखिया जफर असलम साहब, कोचाधाम पंचायत से मुखिया हैं और AIM के वरिष्ठ नेता भी हैं। चलिए हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस तरह की जो बिहार में नीति बन रही है युवाओं के खिलाफ, युवाओं के प्रति जो सोच बननी चाहिए सरकार की, वो आए दिन नेगेटिव जा रहा है। आखिर क्यों? अगर कोई युवा साथी अगर किसी भी मार्च में या किसी भी अपना हक के लिए लड़ते हैं तो आखिर वंचित क्यों किया जाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए मुखिया जी, जिस तरह से ये कल एक फैसला एकाएक लिया गया है कि अगर कोई छात्र अगर प्रोटेस्ट में जाता है या किसी भी चीज़ में तो उनको वंचित कर दिया जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी और उनको जो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। क्या है ये? देखिए, अभी बीजेपी और उनकी सहयोगी दल का दिमाग खराब हो गया। ये फैसला नीतीश कुमार का सीधा सीधी लोकतंत्र की हत्या है। ये हमें हक प्राप्त है कि भाई हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम होगा हम करेंगे। उसके लिए जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, जन आंदोलन का भी रूप ले सकता है। अब ये कैसा फैसला है कि आप जन आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप नौकरी से वंचित हो जाएंगे। ये हिटलर शाही की सरकार है। ये सरकार का बिल्कुल सबसे आखिरी मैंने गंदा फैसला है ये। इस तरह का फैसला उनको लेना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र में ये तो भाई आवाज़ उठाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमारी आज़ादी छीनने की एक साजिश है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान लिखी गई थी, इस संविधान में सारी चीजें हैं। फिर ये लोग अगर इस संविधान को तोड़ रहा है तो उसका मतलब है कि हिटलर शाही की सरकार चल रही है और RSS फिर से लागू हो रहा है। बिल्कुल 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 हिटलर शाही की सरकार है और संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान सर्वोपरि है, बाद में ये हमारे मुख्यमंत्री है या हम हैं, लेकिन संविधान को ये लोग ताक में रख के काम करते हैं। अभी आप किसान का मामला को देखिए, आज कमोबेश 3 महीना होने जा रहा है, किसान वहाँ पड़े हुए हैं लेकिन उसे दबाया जा रहा है। अब बताइए, आप किसान के हित की बात कर रहे हैं, उनके हित के लिए आप बिल लाए हैं, जिनके हित के लिए बिल लाए हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। भाई तो आपको क्या जरूरत पड़ा है जिसके लिए आप बढ़िया कहते हैं कि बहुत अच्छा बिल है और वो खुद इनकार कर रहा है, तो आप इस बिल को वापस देखिए। परसों सीधी सी बात, बजट पास हुआ, बजट में लोग कह रहे हैं कि किसानों के फेवर के लिए बजट नहीं हुई है, जरा भी नहीं है। किसान के बारे में तो कुछ है ही नहीं इस बिल में। हम कहते हैं किसान अन्नदाता है इस देश का और किसान ही इस देश का असली मालिक है और उस मालिक का आज सुनने को कोई तैयार नहीं है। आज उनके बातों को दबाने की साजिशें चल रही है। कितना पुलिस द्वारा अत्याचार हो जा रहा है, आज उसको खालिस्तानी और उसको आतंकवादी से जोड़ के देखा जा रहा है। ये हालात है हमारे देश। आप ये भी देख लीजिए कि वहाँ पे अब ऐसी हालत कर दिया गया है, बैरिकेटर लगा दिया, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हो रही है। अरे भैया, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी इतना मजबूत नहीं होगा जितना ये बैरिकेड लगाया गया था। जाल, कांटेदार जाल से लगाया। क्या ये आतंकवाद थे? आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसा काम कर, वो दिल्ली आ रहे थे अपना बात को रखने के लिए और उसको रोकने के लिए ऐसा लग रहा है कि लगता है कि कोई दूसरा मुल्क का आदमी है और ये हमला करने जा रहा है दिल्ली में, ऐसा नजर आ रहा था। ये तो सरकार बिल्कुल एकदम क्या अफसरशाही की सरकार है, हिटलर की सरकार है। तो वो चाहता है कि हम अपनी बात को मनवाएं। किसान की हित की बात कर रहे हैं, किसान कह रहा है कि मेरा हित की बात नहीं है। आप सीधे उस बिल को वापस ले लीजिए, इसमें जोर जबरदस्ती क्या है? आप जिसके हक की बात कर रहे हैं वो इनकार कर रहा है, आप वापस ले लीजिए ना। ये काला कानून क्यों आप थोपना चाहते हैं जबरदस्ती? किसान जिसके लिए आप बिल लाए हैं वो आज आपका रोड पर है और आप उसका हित की बात कर रहे हैं। अगर हित की बात होती तो किसान ये उग्र रूप लेता, आज वो आंदोलन में आते। अच्छा मुखिया जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट वाला मामला है, जो फैसला लिया गया है, ये छात्रों के लिए भविष्य में क्या हो सकता है, क्या? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सठिया गए हैं। उनको
पता ही नहीं है। हम कहते हैं कि इतने लड़के क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, उसको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन करेंगे, अनशन में बैठेंगे, हर जगह बैठेंगे। वैकेंसी ला ही नहीं रहा है, जो वैकेंसी आई है उसको लड़का क्वालिफाई किया है, उसकी बहाली नहीं कर रहे हैं आप, और जब यह आवाज बुलंद करेगा तो उसको नौकरी आप नहीं अच्छा, देना एक वीडियो और आया है जहानाबाद से, बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, 10 मिनट लेट हो जाने के कारण गेट बंद कर दी गई, 175 छात्र धरने पर बैठ गए, उन पर लाठी बरसाया गया, ये उचित है सरकार के लिए? एकदम सरासर गलत है। हम कहते हैं वो लेट किस कारण से पहुंचा उसको भी देखना चाहिए। वो लेट गया है तो वो लेट एग्जाम देगा, उस पर क्या दिक्कत? 10 मिनट के अंदर गेट बंद हो जाती है, छात्र बाहर बैठ के धरना पड़। ये छात्र के साथ अन्याय है, सोची समझी साजिश के तहत ये सब कर रहा है। ये सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े, बच्चे नौकरी करें, बच्चे अपने आज़ादी की बात करें, आज़ाद देश में आज़ाद बन के रहे। ये सरकार नहीं चाहती है। ये अंग्रेजों से बहुत से बदतर सरकार ये है। अंग्रेज इससे अच्छा था। आज का जो देश का पोजीशन है ये अंग्रेजों की हालत से और बुरे हालत से ये देश गुजर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया जफर असलम साहब ने साफ कह दिया, अगर ये जो सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, बिहार के लिए खास करके घातक साबित हो सकता है। और छात्र लोग अब जो है अपना खुद का फैसला खुद करेंगे क्या करना चाहिए सरकार के प्रति, मगर नीतीश सरकार की नैया डूबती जरूर दिख रही है। लाइव 24 न्यूज के लिए किशनगंज से संवाददाता मिनहास आलम।